नमस्कार दोस्तों। लाया हूँ। इस लहंगा चुनरिया को मेरी राधा रानी जब पहनेगी तो वो खूब सुंदर दिखाई देगी। उस लाली ने कहा, बाबा मुझे भी दिखाओ ना, आपने लहंगा चुनरिया कैसा बनाया है। लहंगा चुनरिया को देखकर वो लड़की बोली, अरे बाबा, राधा रानी के पास तो बहुत सारी पोशाकें हैं, तो ये पोशाक आप मुझे ही दे दो ना। तो महात्मा जी बोले, बेटी मैं तुमको बाजार से दूसरी दिलवा दूंगा, ये तो मैं अपने हाथ से बनाकर अपनी राधा रानी के लिए लाया हूँ। तुमको और दूसरी दिलवा दूंगा, ये तो सिर्फ राधा रानी को ही मिलेगी। लेकिन उस छोटी सी बालिका ने उस महात्मा का दुपट्टा पकड़ लिया। बाबा ये मुझे दे दो, पर संत भी जिद करने लगे कि दूसरी दिलवाऊंगा, ये कभी भी नहीं दूंगा, क्योंकि ये तो मेरी राधा रानी की है। लेकिन वो बच्ची भी इतनी तेज थी कि संत के हाथ से छुड़ाकर लहंगा चुनरिया को छीनकर भाग गई। अब तो बाबा को बहुत ही दुख लगा कि मैंने आज तक अपनी प्यारी राधा रानी को कुछ नहीं चढ़ाया था, लेकिन आज जब मैं लेकर आया तो लाली लेकर भाग गई। मेरा तो जीवन ही खराब है, अब मैं क्या करूँगा। यह सोचकर संत उसी सीढ़ियों में बैठकर रोने लगे। इतने में कुछ और संत वहां आए और बाबा से पूछा, क्या बात है बाबा, आप क्यों रो रहे हैं। तो बाबा ने उन संतों को पूरी बात समझाई
तो संतों ने बाबा को समझाया और कहा कि आप दुखी मत हो, कल दूसरी लहंगा चुनरिया बना के राधा रानी को पहना देना। चलो राधा रानी के दर्शन कर लेते हैं। इस प्रकार संतों ने बाबा को जब समझाया तो बाबा समझ गए और राधा रानी के दर्शन को लेकर चले गए। रोना तो बंद हुआ, लेकिन मन बहुत ही खराब था, क्योंकि कामना पूरी हुई ही नहीं थी। तो अनमने मन से राधा रानी का दर्शन करने के लिए संत जा रहे थे और मन में ही सोच रहे थे कि मुझे लगता है कि किशोरी जी की इच्छा ही नहीं थी, शायद राधा रानी मेरे हाथों से बनी पोशाक पहनना ही नहीं चाहती थी। अब हृदय को तो किसी प्रकार से बचाना ही था। ऐसा सोचकर बड़े दुखी होकर चलते जा रहे थे। मंदिर आकर राधा रानी के पट खुलने का इंतजार करने लगे। थोड़ी ही देर बाद मंदिर के जब पट खुले तो संतों ने कहा, बाबा देखो तो आज हमारी राधा रानी बहुत ही सुंदर लग रही है। संतों की बात सुनकर जैसे ही बाबा ने सिर उठाया और देखा, ये तो वही लहंगा चुनरिया है जो मैं बनाकर लाया था और वही आज मेरी राधा रानी ने पहना है। बाबा बहुत ही खुश हो गए और राधा रानी से कहा, धन्य हो राधा रानी, आपको इतना भी सब्र नहीं रहा। आप मेरे हाथों से मंदिर की सीढ़ियों से ही ये चुनरिया लेकर भाग गई, पर आपने ऐसा क्यों किया? सर्वेश्वरी श्री राधा रानी ने कहा कि बाबा, आपके भाव को देखकर मुझसे रहा नहीं गया और ये केवल पोशाक नहीं है, इसमें आपका असीम प्रेम है। इसलिए तो मैं खुद ही आकर के आपसे लहंगा चुनरिया छीनकर भाग गई थी। इतना सुनकर के बाबा भाव विभोर हो गए और बाबा जी ने उसी समय किशोरी जी का धन्यवाद किया। बोलो जय किशोरी राधा रानी की। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि यदि सच्चे मन से भगवान को कुछ भी अर्पित किया जाए तो भगवान उसे जरूर स्वीकार करते हैं। अपने भक्त को कभी भी वो निराश नहीं करते हैं। तो आशा करते हैं आपको हमारी आज की यह कहानी अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अगली बार एक और नई कहानी के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। कहानी को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।